हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया सिंह एंड अगर आप पहले की वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अपने हर एक वीडियोस में बोलती हूँ कि आप पहले वाली वीडियोस को देखो और प्रैक्टिस करो क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सीरीज में हम देखेंगे क्लोजर क्या होता है। ओके तो क्लोजर अगर हम कहें जैसे हमसे इंटरव्यूअर पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज क्लोजर, तो वी आर सेइंग लाइक क्लोजर इज अ फंक्शन वेयर इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वेरिएबल ऑफ द आउटर फंक्शन। ओके, सो दैट इज अ क्लोजर, but guys that is not a closure because जो हमारा इनर फंक्शन का जो लेक्सिकल होता है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ओके, और जो आउटर फंक्शन का जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो वो हमें सपोर्ट करता है कि हम क्लोजर को इम्प्लीमेंट करें वहां पर। ठीक है, लेट्स सी डेफिनेशन। क्लोजर is the combination of a function bundler together with references to its surrounding state. Okay, or a closure is a function that references variable in the outer scope from its inner scope. In other words, a closure gives you access to an outer function scope from an inner function. Definition देख के तो लग रहा है ये बहुत ही हार्ड होगा, बट ये हार्ड नहीं, ये इजी है। बस इसके कंसेप्ट को समझने का ये है कि इसको कंसेप्ट को कैसे समझे। बस इसके कंसेप्ट को अगर हम जान जाएंगे तो क्लोजर हमारे लिए इजी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोला गया है, अ क्लोजर is the combination of a function bundler together with references of its surrounding state. Means जब हमारे पास nested function होता है वो, और नेस्टेड फंक्शन में जो हमारा सराउंडिंग स्टेट होता है, सराउंडिंग स्टेट मीन्स हो गया लेक्सिकल स्कोपिंग। और अब ये लेक्सिकल स्कोपिंग क्या है, मीन्स सी, अगर हमारे पास एक फंक्शन है आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन और आउटर फंक्शन के अंदर हमारे पास है इनर फंक्शन। ओके, इनर फंक्शन, अब इसको हम कॉल करवा लेते हैं। पहले हम अपने इनर फंक्शन को कॉल करवाते हैं और फिर हम अपने आउटर फंक्शन को कॉल करवाते हैं। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में दो स्कोप होते हैं, एक ग्लोबल स्कोप होता है और एक होता है ब्लॉक स्कोप। ओके, तो जैसे हमारे ये एक इनर फंक्शन हो गया, ठीक है, इनर फंक्शन में इस ब्रैकेट को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इस ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक 30 एंड कंसोल दिस ए, ओके, तो ये हमारा आएगा 30। ठीक है, तो क्यों, अब हम जैसे अपने इस वेरिएबल को यहाँ पर भी हम डिफाइन करते हैं 40। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसको रन करवाते हैं तो अब हमें 40 मिला है। क्यों मिला, क्योंकि ये देखो ये हमारे इनर फंक्शन का स्कोप हो गया। ठीक है, और ये हमारा आउटर फंक्शन का स्कोप हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा स्कोप है, ठीक है, और ये जैसे जब हम इनर फंक्शन को कॉल करवाए हैं, ठीक है, तो इनर फंक्शन अपने स्कोप में गया और ये मतलब वेरिएबल को फाइंड किया बट इसको नहीं मिला, तो ये क्या किया, अपने पेरेंट फंक्शन में गया सर्च करने के लिए। ठीक है, अब वो पेरेंट फंक्शन में गया तो इसको वो वेरिएबल मिल गया और वो उसको प्रिंट करवा दिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग लेक्सिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं।
और वी कैन से लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, तो यही यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडलर टुगेदर विथ रेफरेंसेस टू इस सराउंडिंग स्टेट। तो इस एग्जाम्पल में ये फंक्शन जो हमारा इनर फंक्शन है वो ए के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है इस लेक्सिकल इन्वायरमेंट में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये हमारा जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसी से हम अपने क्लोजर का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अब और एक और चीज, अगर जैसे अगर वेरिएबल अगर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, अगर सपोज ये वेरिएबल बाहर है हमारा, ठीक है, तो अब जब इनर फंक्शन को अपने आउटर फंक्शन में वेरिएबल नहीं मिलेगा तो वो ग्लोबल स्कोप में फिर देखेगा कि हमारा वो वेरिएबल है कि नहीं, और उसको वैसे मिल जाएगा। हाँ, तो ये वैसे प्रोसेस चलता है लेक्सिकल में। बट हम कभी भी हमारा जो पेरेंट फंक्शन है वो हमारे इनर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना बात। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ समझ में आए। अब जैसे हम यहाँ पे एक काउंट ले लेते हैं 0। ठीक है, अब इसी काउंट को हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। अब क्या है, हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब जैसे हम इसको फिर से कॉल कराते हैं अपने आउटर फंक्शन को। आउटर फंक्शन को हम फिर कॉल करवाए तो ये हमें 1 ही दे रहा है। ठीक है, जबकि हमें 1 2 चाहिए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जब भी हम इस आउटर फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं तो ये अपने आउटर फंक्शन में जा रहा है और इसको हमेशा 0 ही मिल रहा है। ठीक है, 0 मिल रहा है तो ये बार बार क्या कर रहा है, इसको रिसेट कर दे रहा है, जिसके वजह से हमें इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम प्रिवेंट करने के लिए तो इसमें हम क्लोजर को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमें 1 2 3 चाहिए। ठीक है, तो इसे अचीव करने के लिए हम यहाँ पर क्लोजर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लोजर में क्या होता है, जैसे हमारा ये दूसरा डेफिनेशन है, अ क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रेफरेंसेस वेरिएबल इन अ आउटर स्कोप फ्रॉम इट्स इनर स्कोप। ठीक है, तो वो रेफरेंसेस लेता है, और इन अदर वर्ड अ क्लोजर गिव यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। ठीक है, तो यानी अब इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, हमें क्या करवाना है, हमारे इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। क्योंकि जब हम आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो वो बार बार रिसेट हो जा रहा है वैल्यू को, वो हमें वही दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम एक वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे अपने आउटर फंक्शन को। ठीक है, अब जैसे ये इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे हम यहाँ पर आउटर को कॉल करवा के इसके रेफरेंसेस को होल्ड करवा दिए हैं। ठीक है, रेफरेंसेस मतलब कि ये जो हमारा आउटर फंक्शन जब कॉल होगा तो ये जो हमारा इनर फंक्शन है वो हमारा एज ए रेफरेंस इस स्टोर में स्टोर हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी हम ये स्टोर को कॉल करवाएंगे तो ये क्या, आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप है, ये फिर भी क्या कर रहा है, इसको ये एक्सेस है इस लेक्सिकल स्कोप में कि ये काउंट के वैल्यू को, काउंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। हाँ, और एक्सेस कर सकता है, और ये जब इसको काउंट का वैल्यू मिल गया तो आउटर फंक्शन क्या कर रहा है, इनर फंक्शन को ही रिटर्न कर दे रहा है, जिसके वजह से
हमें हमारा आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, इस तरह के सिनेरियो होगा तो हमें उसमें क्लोजर का कंसेप्ट को यूज करना होगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। लाइक जब हम ये आउटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये आउटर फंक्शन क्या कर रहा है कि ये आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। अब इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो ये इनर फंक्शन में जो हमारा कंसोल है काउंट +1, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है और ये जो काउंट वेरिएबल है वो उसको आउटर में मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लेक्सिकल स्कोप में, जब ये इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको ही हम क्लोजर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं अपने इनर फंक्शन को। और यहाँ पर हम कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने फंक्शन को यहाँ पर एज अ रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं। सो दैट जब भी हम ये अपने स्टोर को कॉल करेंगे तो ये हमें इंक्रीमेंट देगा। ओके। तो होप और एक और बात, जैसे कि हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि हमें कभी भी वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में हमें अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि एक होता है ग्लोबल स्कोप और दूसरा होता है ब्लॉक स्कोप। ओके, तो ग्लोबल स्कोप में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि कोई और बंदा या कोई और डेवलपर आके उस वैल्यू को रीअसाइन कर दे और उसे ना पता हो कि हाँ वो इस नाम से भी हमारा वेरिएबल है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम हमेशा जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक स्कोप में ही करते हैं, सो वो रीअसाइन ना हो। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। अब जैसे ये हमारा काउंट है, ठीक है, अब काउंट को इसको हम बाहर लेके चलते हैं पहले, ठीक है। अब इसको हम इसके बाहर रीअसाइन करते हैं 40 से, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या आता है, 41, 42। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हमें ग्लोबल स्कोप में कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड ही करना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि क्लोजर का कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या। तो क्लोजर का कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।